और सोनभद्र में एसटी में है, चंदौली में एससी में, तो पक्का है कि उनको शेड्यूल ट्राइब का देना है। तो ये अधिकारियों के हाथ में आप लोग छोड़ दिए, जो मर्जी जैसे मर्जी किस लिए चुनता है आदमी कि परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने के लिए सर्टिफिकेट बनेगा। अरे धरातल पे बन रहा है। दूर करो यार, ये अधिकारियों के चक्कर में पड़ करके क्यों अपने सरकार को भी बर्बाद करने पे 1993, 295, 356, ये सब क्या ड्रामा करते हो यार, तुम लोग समझ में नहीं आता। नमस्कार। आज गोंड और खरवार जनजातियां जिनका सर्टिफिकेट नहीं बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट, किस तरह से सरकार इन लोगों को परेशान कर रही है। पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि इनका कास्ट सर्टिफिकेट कभी बनता है, कभी नहीं बनता है। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, कुछ न कुछ मामला इनका चलता रहता है। थोड़ा सा इस पर मैं बात करना चाहूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को इससे फायदा क्या होता है। जब चुनाव आता है तो पूर्वांचल के जिलों में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। मेरा खास करके बहुत ज्यादा इस मुद्दे से लगाव है, क्योंकि मेरा जो पुराना घर है गांव में, उसके आसपास जितनी ये गोंड और खरवार बिरादरी है, उसके चारों तरफ थे। और मुझे आप उनका दोस्त, मित्र, भाई, दया जो कहिए, वो एक्चुअल में वही रहे हैं। तो इनको मैंने काफी नजदीक से देखा है और मैं जानता हूं कि वास्तविकता क्या है। आज मैंने काफी रिसर्च किया इनके ऊपर, और मैंने देखा कि ये वाकई में जो गोंडवाना मूवमेंट चालू हुआ था, और जो ये गोंडवाना पर्वत वाला मामला है, ये भी वहीं से आए हुए लोग हैं। ये अलग बात है कि आकर के गांव में बस गए और गांव में रहने लगे, लेकिन ये द्रविडियन फैमिली के ही हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके जो फिजिकल फीचर्स है, अपीयरेंस है, कलर है, वो सारा उनसे मैच करता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ये अधिकारी चाहते क्या है। मेरे बगल में एक बच्चा है, वो बहुत पढ़ने में तेज है, और मैं देखता हूँ कि वो कभी कभी, जैसे पुराना सर्टिफिकेट तो है उन सबके पास 2013-14 का शायद, कभी कभी उसको जनरल में डालना पड़ जाता है। कभी कभी क्या, जिसमें भी आजकल मांग देता है कि भाई 2 साल पुराना या 2 साल के अंदर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो जनरल में डालता है। उसको फाइट तो जनरल में ही करना पड़ता है, तो चूक जा रहा है। जनरल में भी वो क्वालिफाई करने लायक है और क्वालिफाई कर ही जाएगा, लेकिन उसको जो लाभ मिलना चाहिए, उस जब सरकार ने ये तय कर लिया है कि रिजर्वेशन देना है, तो रिजर्वेशन की विसंगतियों को दूर क्यों नहीं करती है सरकार। योगी जी से मेरे को पूछना है कि हर चुनाव में ये लोग अपना मुद्दा उठाते हैं, ऐसे भी आंदोलन करते रहते हैं, आप क्यों नहीं एक चीज तय कर पा रहे हैं, भाई इनको एससी में देना है, एसटी में देना है, जो भी करना वो करके खत्म करिए ना। एसटी का उनका सर्टिफिकेट है, आपको कौन सा, आपकी सरकार को फायदा हो जा रहा है। एसटी का लाभ कुछ जातियां ले रही हैं, जबकि इन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, और सिर्फ वही हो रही है, ये लोग हो नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा इशू है ये, लोकल पूर्वांचल का सबसे बड़ा एक तरह से इशू मान लीजिए। कई बार ओम प्रकाश राजभर इसको उठाए भी, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है। अब मैंने सुना कि कुछ दिन बाद आदेश आ गया कि नई कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। अरे धरातल पे बन रहा है कि नहीं। बलिया में जो जिला प्रेसिडेंट है भाजपा के, वो ले जाके 20 लोगों को बनवा दिए, हो गया। तहसील पे जब हम लोगों ने पता किया, तो तहसील में पता चला कि कोई अधिकारी आए तो 20-20 हजार रुपए लेके लोगों का बनाया है, और आम लोग जो डाल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ विसंगतियां निकाल दी जाती हैं कि ये फलाने पहाड़ से आए हैं कि नहीं, ये ठेमाक है। अरे यार दूर करो यार, ये अधिकारियों के चक्कर में पड़ करके क्यों अपने सरकार को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और जो लोग हैं उनको तो नाराज आप लोग कर ही रहे हैं। बीजेपी के सारे लोगों से, सारे पदाधिकारियों से मुझे कहना है कि जो लोकल लेवल पे हैं वो क्यों नहीं देखते हैं कि ये मामला सॉल्व हो। मैं कई बार कोशिश किया कि सर्टिफिकेट बन जाए, कुछ बच्चे हैं जो बहुत स्ट्रगल करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन नहीं बन पाता है। बीजेपी के नेताओं से बात करो तो वो लंबी चौड़ी कहानियां बता देंगे कि ऐसे ये है, तो ये आदेश पारित हुआ, ये गजट में है, 1993, 295, 356, ये सब क्या ड्रामा करते हो यार, तुम लोग समझ में नहीं आता है। या तो उसको, अगर वो ट्राइब है तो उसका ट्राइब का दो, या तो अधिकारियों की लाल फीताशाही में जो 3-5 अवांड बवांड जो करते हो, इसको बंद करो, कह दो कि हम नहीं देंगे तुमको जनजाति का, तो फिर वो लोग आंदोलन करें अपना, जहां जाना है उनको जाए, जहां वोट देना है वोट दे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी है, सब इसके पहले की भी सरकारों ने वही सब काम किया है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल बीजेपी कर रही है, सपा ने भी वही किया है। हाँ, ये जरूर था कि सपा सर्टिफिकेट बनाओ ना कि इधर उधर 3-5 करके दे देती थी।
अब ये क्या मामला केंद्र का, मतलब मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चल रहा था, ये जो बात करते हैं तो पता चलता है कि ये केंद्र जो है सूची में डाल सकती है। तो 1993 में एससी से एसटी में ये लोग आ गए थे, तो फिर सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो फिर अरे यार, सरकार किस लिए चुनता है आदमी? कि परेशानियां हैं उसको सॉल्व करने के लिए चुनता है ना, कि ये सब ड्रामाबाजी सुनने के लिए। ये तो पक्का है कि उनको शेड्यूल ट्राइब का देना है, तो ये अधिकारियों के हाथ में आप लोग छोड़ दिए, जो मर्जी जैसे मर्जी वो लोग करें, वो लोगों को परेशान करें, लोगों का ना बनाए, या किसी का 20,000 रुपए लेकर के बना दें। 20,000 रुपए से शुरू किया ये लोग, और ले आते मतलब 2-4 हजार 5,000 पे भी। जो जरूरतमंद है, जिनके पास पैसा रुपया, वो तो बनवा लिए, बाकी अभी भी घूम रहे हैं। मेरे घर के सामने कम से कम 20 घर हैं गोंड खरवार, किसी का एक आदमी का सर्टिफिकेट नहीं है तत्काल का। एक जगह कहीं नौकरी में अप्लाई करना हो, अप्लाई नहीं कर सकते। सरकार बस बना, सरकार बड़ी अच्छी चले मैं बार बार इसीलिए उठाता हूँ किसानों का मुद्दा, मैं बार बार इसीलिए उठाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, कि कैसे किसानों को बिजली विभाग तंग कर रहा है। मैं बार बार इसीलिए नहर का मुद्दा उठाता हूँ। लाल फीताशाही इतनी खतरनाक है कि उस पर अगर लगाम न लगाया गया तो सब कुछ चौपट कर देगी सरकार, नहीं कोई भी सरकार उसको चौपट कर देगी। लोगों ने भाजपा का सरकार तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने के लिए चुना नहीं था, जीवन को आसान बनाने के लिए भी चुना था, जो बेसिक परेशानियां उसको दूर करने के लिए भी चुना था। 10 साल से मामला मैं सुन रहा हूँ, ये चलता रहता है। एसटी का नहीं बन रहा है तो खरवार का नहीं बन रहा है, तो ये नहीं हो पा रहा, तो वो नहीं हो पा रहा। एक बच्चा है, मैं देखता रहता हूँ, आखिर रिजर्वेशन सच्चाई है ना इस देश की, तो जब सच्चाई है तो उसको दो। अब तुम ना तो उसको एसटी में रखे हो, ना तो वो एससी में है, वो बेचारा जनरल में भर रहा है। विसंगति तो इतनी खतरनाक खतरनाक है कि मैं अभी पढ़ रहा था, लैपटॉप पे निकाल के देखा तो पता चला कि चंदौली में और सोनभद्र में एसटी में है, चंदौली में एससी में है। एक ही परिवार है, आपस में शादी है चंदौली और सोनभद्र में, अब पता चलता है वहां एससी हो जाते हैं, एसटी हो जाते हैं। ये सब कॉमन विसंगतियां हैं, दूर करो ना यार, लोगों को नाराज करने पे तुले हुए हो। आखिर जो एसटी का रिजर्वेशन है उसमें इनको छोड़ के जो बाकी जाती हैं वही तो उसका मजा मार रही हैं। इनको दे दोगे तो क्या हो जाएगा? इनके भी कुछ बच्चों का उद्धार हो जाएगा, कुछ इनके भी सामाजिक जीवन में कुछ कल्याण हो जाएगा। सरकार से मेरा आग्रह है कि इस तरह की चीजों को दूर करें, विसंगतियों को दूर करें। सरकार इसीलिए बनाई जाती है, और इनका पूरा हिस्ट्री इतिहास उठा करके देखे। मैंने तो इतिहास पढ़ा है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इस पर चर्चा नहीं किया, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात रखा है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये द्रविडियन फैमिली के हैं, ये गोंड समुदाय से, गोंडवाना मूवमेंट में रहे हैं, 40 साल से ये लोग स्ट्रगल किए हैं। अब ये अलग बात है कि गोंड ट्राइब और खरवार ट्राइब की कुछ लोग आके गांव में बस गए, थोड़ा उनका रहन सहन गांव वालों से जुड़ के हो गया, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो ओरिजिन है आप उनको भुला देंगे। और ये कितना मजेदार चीज है कि एक जिले में एससी में आप रख रहे हैं, एक जिले में एसटी में रख रहे हैं, और उनकी आपस में शादियां हो रही हैं। खरवार के खरवार से शादी हो रही है, गोंड के गोंड से शादी हो रही है। जिलों के अगल बगल भी इस तरह की विसंगति है। आप चले जाइए बलिया में, सुनते हैं कि एसटी में है और वहां एससी में है, मऊ में या आजमगढ़ में। अजीबोगरीब कहानी चल रही है, जैसे मर्जी वैसे सरकार चली जा रही है। इतना ज्यादा सेंट्रलाइज करके क्या काम करना, और इन अधिकारियों को लताड़ी है। अब मैंने सुना है, मुझे पता चला है कि आदेश आया है, आदेश आए साल भर हो गए, लेकिन बन नहीं रहा है। ये सच्चाई है। सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस तरह के विसंगतियों को मत रखिए, उनका सर्टिफिकेट बनाइए। सोचा हूं कि किसी दिन इसका पूरा इतिहास इन लोगों का जो है मैं बताऊंगा, क्योंकि लोगों के अंदर भ्रांतियां बहुत हैं गांव में। वो कहते हैं तो गांव में रहने वाले हैं, कैसे एसटी हो गए। वास्तविकता है कि ये जनजाति है, इससे कोई झुटला नहीं सकता है। तो इनका सर्टिफिकेट बनाएं, और बाकी भी जो पार्टियों के लीडर हैं उनसे मेरा आग्रह है कि प्लीज इनकी मदद करें। और वो ऑपोजिशन क्या करता है यार? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन आप लोग जा करते हो? घेरो जिले को, घेरो तहसीलों को इस तरह के मुद्दे पे। जब सरकार ने कह दिया है कि बनेगा, तो फिर क्यों नहीं आप लोग घेरते हो? अगर नहीं बनता है तो अपोजिशन के सिर्फ जो है ट्विटर वाली है क्या यहाँ पे? ट्विटर से बाहर निकल के लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए ना भाई, लोगों के लिए कुछ संघर्ष भी करिए। चलिए मिलते हैं फिर।